देखिए ए का डेटा कितना है 80, बी सी हो गया 120। बताइए तीनों मिलकर लसा क्या आएगा 480। ये तो कल निकाल चुके थे ना। कितनी बार में जाएगा 6, ये कितनी बार में 5, और ये जाएगा 4 बार में। ये सब करने आता है ना। अब आगे देखिए क्या बोला है। ये कार्य पूरा होने के 10 दिन पहले, मतलब देखिए जो कार्य यहाँ पूरा हो रहा था यहाँ पर आने पर, उससे 10 दिन पहले कौन भाग गया है ए। ये चीज पता चल गया। आगे देखिए कार्य शुरू होने के 15 दिनों बाद कौन छोड़ दे रहा है सी। देखिए जैसे यहां से कार्य शुरू हुआ, सी ने कहां तक कार्य किया 15 दिन तक, उसके बाद क्या किया छोड़ दिया। ए जो है पूरा होने से 10 दिन पहले तक। तो मैं क्या बोला था, जो डेटा आपका जैसे ये क्या है पहले है, समाप्त होने से पूर्व है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं रोकते हैं। तो रोकते हैं। देखिए आपका टोटल वर्क कितना है 480। हम बोले थे जो पहले मतलब जो समाप्त होने से पहले जाए, ठीक है, उसको हमें क्या करना है रोक लेना है। तो पकड़ लीजिए कितना हो जाएगा 10 ए प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा। अब देखिए जिसका कार्य पूरा हो चुका है उसको क्या करना है माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 15 सी। अब बताइए नीचे क्या आता है ए भी आएगा। क्यों? क्योंकि जिसका कार्य पूरा हो चुका है समय वाला उसको हम क्या करते हैं नीचे नहीं लेते हैं। तो बचा कौन कौन सा ए और बी। तो नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ये चीज आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है, मेन यही है। और इसमें कुछ है नहीं, जो कार्य अंतिम से पहले छोड़ के जाए उसको क्या करना है डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। जो पहले कर ले, जैसे जिसका डेटा फिक्स हो, आपको यहां से पता चला है सी कितना दिन तक कार्य किया होगा 15 दिन तक, उससे ज्यादा किया होगा नहीं ना। तो जिसका फिक्स रहे उसको में क्या करना है माइनस, जिसका फिक्स ना रहे उसको क्या करना है प्लस, बस। अब देखिए कितना हो जाएगा 480 प्लस ए का कितना हो जाएगा 6, तो 10 6 का 60 माइनस 15, तो कितना है 15 सी का मान 4, 15 चौका 60, ये भी 60 लिख दीजिए। और कितना है ए बी 6 5 11, 60 से 60 कैंसिल, ठीक। अभी कितना हो जाएगा 11 चौका 44, 4 बचा बटा 11, सॉरी ये आ जाएगा 11 चौका 44, तो 4 हो गया, फिर बचेगा 4 तिहाई, ठीक है, 11 तिहाई 33, 7 आ जाएगा, 7 बटा 11 ड्यूल्स आया है। 43 सही 7 बटा 11। ये तो पहले क्वेश्चन था, हो चुका होगा, मैक्सिमम लोग तो लगा भी चुके होंगे। नेक्स्ट करें ना। समझ में आया? किसी को नहीं आया इसमें आ गया ना? अभी पूछने वाले रुक जाओ, बहुत गर्दन जाते हो ना। हाँ ये देखिए अल्टरनेट है, यहाँ से अल्टरनेट अभी स्टार्ट होगा आपका। 5वां टाइप लिख लीजिएगा अल्टरनेट का। इसको बोलते हैं हिंदी में एकांतर। देखिए यहाँ बोला ना यदि ए और बी एकांतर दिन पर कार्य करें, मतलब पहले ए करेगा फिर बी करेगा, फिर उसके बाद ए करेगा फिर बी करेगा, इस टाइप से, ठीक है। मतलब दोनों एक साथ नहीं कर रहे हैं, अब अलग अलग कर रहे हैं। एक दिन ए कर रहा है तो अगले दिन बी करेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ए किसी कार्य को 36 दिनों में, पहले आप लिख लीजिए ए कितने दिनों में 36, बी उसी कार्य को कितने दिनों में 45। और कोई डेटा है नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले इन दोनों का क्या करना है, लसा क्या आएगा 180, ये कितनी बार में गया 5, ये जाएगा कितनी बार में 4, भाग देने तो आता है ना। अब देखिए उसके बाद क्या बोला, यदि ए और बी एकांतर दिन पर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए एक तरफ ए है, एक तरफ कौन है बी, और ये दोनों क्या करें अलग अलग दिनों पे। पहले दिन अगर ए काम करेगा तो दूसरे दिन कौन करेगा बी, ये पता चला है ना। पहले दिन अगर ए काम करेगा तो दूसरे दिन कौन करेगा बी। अब बताइए पहले दिन ए करेगा तो ए की क्षमता क्या है, ये जो होता है क्या होता है क्षमता ही तो होता है ना, इफिशियंसी तो निकलता है। तो क्षमता क्या है इसकी 5, मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा 5, और बी एक दिन में कितना काम करेगा 4, इसकी क्षमता क्या है 4। तो ये बताइए 2 दिन में दोनों लोग कितना कार्य कर देंगे 9 कार्य। ये कितने दिन का है 2 दिन का है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 दिन बराबर क्या आ गया 9 कार्य। ये समझ में आया जो मैं लिखा हूं
ए और बी 2 दिन में मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? 9। तो 2 दिन में कितना कार्य पूरा हुआ? 9। हाँ, क्या हुआ? नहीं समझ में आया? रुक जाइए, अभी कर ले, ठीक है। अब बताइए टोटल कार्य कितना है? 180 है, पूरा कार्य होता है ना। हमें कितना कार्य करना है? 180। और हमारा कार्य कितना हुआ अभी? 9। तो देखिए कार्य करना है कितना? 180। अब हमें पूछा है कितना दिन लगेगा, यही पूछा है ना। तो देखिए यहां से 9 से 180, ये बताइए 2 दिन हो गया। अगर मैं 4 दिन करूं इसको, 4 दिन में कितने कार्य होंगे? तो बताइए 18 होंगे कि नहीं? ठीक, ये समझ में आ रहा है ना। 4 के बाद 6 दिन होगा तो कितना होगा? फिर 9 जुड़ेगा, 27। ये समझ में आ रहा है? तो एक चीज आपको पता चला है, 9 का क्या आ रहा है? मल्टीपल ही तो आ रहा है। 9 9 बार बार जुड़ता जाएगा ना, हर एक अगले दिन 9 9 कार्य एक्स्ट्रा होगा, तो ये मल्टीपल बनना चाहिए। तो देखिए यहां से लेके यहां तक 180 तक जाने में क्या गुना हो रहा है? 20 गुना हो रहा है कि नहीं? तो वैसे ही हम इसका क्या करेंगे, जब हमारा कार्य का 20 गुना हो रहा है तो समय का भी होगा, तो इसका भी क्या करेंगे हम? 20 गुना। तो कितना हो जाएगा? 20 दूनी के 40। टोटल कितने दिन लगेंगे? 40 दिन। 40 दिनों में आपका कितना कार्य हो जाएगा? 180। तो आंसर क्या होगा? 40। समझ में आया क्या? अच्छा, नोट कर लीजिएगा। बस आपको ये निकालना है 2 दिन बराबर 9। ठीक, अब उसके बाद 9 से आपको कहां तक जाना है? 180 तक जाना है। अभी मैं ये भी बताऊंगा जब यहाँ पे 181 दिन आ जाएगा तो क्या होगा। होता है ना, जरूरी ना रहे 180 दिन रहे, 181 हो जाए, 182 हो जाए, तब क्या करते हैं? आगे वाले क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है। ये जो होता है ये इसको बोलते हैं कुल कार्य, और ये जो आता है भाग देने पर वो क्या होता है? क्षमता। हो गया, नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर इसका ये भी खत्म हो जाएगा। फिर मिक्स क्वेश्चन है, कल से क्षमता स्टार्ट होगा। और कुछ सीजीएल मेंस में 4-5 क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, उसको मैं होमवर्क में दूंगा, लगा के आइएगा। नहीं होगा तो कल बता देंगे। इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, और आप सीजीएल मेंस का लगा लेंगे, विश्वास मानिए। ठीक, बस जो मैं कह रहा हूँ वैसे करते रहिए। हाँ, कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो इसमें? कुछ भी आया है? जो अभी नए आए होंगे उनको लिए दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत नहीं पढ़े होंगे तब, क्योंकि बेसिक चीज मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। नेक्स्ट करें? चलिए इसको ट्राई करिए, फिर बता रहे हैं। पहले खुद से ट्राई करिए। एक मिनट का टाइम है, लगाइए। ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में, जबकि सी जो है 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए, बी और सी एकांतर दिन पर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? चौबीस। देखते हैं 24 चेक करते हैं अभी। पहले तीनों का लस्सा लीजिए। ठीक, देखिए भाग देके क्या आ रहा है उसका क्षमता। आ गया? बस आंसर आया है, सही से किए हो ना? चलिए देखिए 24 में चेक कर लेता हूं सही है कि नहीं। ए का डेटा क्या रखा है? 18, बी का 24, और सी का डेटा क्या है? 36। क्या लेते हैं? लसा। लसा बताइए क्या आ जाएगा?
72, अब लसा तो निकाल लेंगे ना, ठीक है। तो कितनी बार में गया, 4, ये 3, ये 2, ये जो गया है ये क्या है, ये सब क्षमता है, ठीक। जो ए है वो एक दिन में कितना गुलाब जामुन खा रहा है, 4, टोटल खाना कितना है 72, तो कितनी दिन में खा लेगा, 18 दिन में। इसका मतलब ये हुआ, काम से हटा के आप छोड़ेंगे तो देखेंगे तो देखिए ए बी और सी एकांतर दिन पे अलग अलग दिन पे कार्य कर रहे हैं। देखिए यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये पहले दिन कार्य कर रहा है तो ये दूसरे दिन और ये तीसरे दिन, ये समझ में आया। ये पहले दिन कार्य करेगा, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, तो कितने दिन कार्य हुआ, 3 दिन हुआ कि नहीं, ठीक है। अब देखिए ए की क्षमता क्या है, 4, पहले दिन कितना काम पूरा होगा, 4, दूसरे दिन कितना काम पूरा होगा, 3, तीसरे दिन कितना काम पूरा होगा, 2, 4 3 7 2 9, 9 कार्य पूरा होगा कै दिन में, 3 दिन में। देखिए 1 2 3, तो 9 जो कार्य है ये कितने दिनों में, 3 दिन में। तीन दिन बराबर कितना हो जाएगा, 9 कार्य, ठीक। अब हमें देखिए टोटल कार्य कितना करना है, 72, कार्य मेरा 9 हुआ है, हमें करना कितना है 72, क्या गुना है, 8 गुना है, ठीक है। तो हमारा ये किसका गुना होगा, दिन का भी, तो इसका कितना गुना हो जाएगा 8, तो 8 तरीके 24, 24 क्या आ जाएगा दिन। समझ में, इजी है ना, हो गया। नेक्स्ट करें, चलिए ट्राई करिए, दिख रहा है ना पीछे से, कॉमन सेंस से बस सोचिए, अपने आप आ जाएगा कि पहले दिन कितना कार्य होगा, दूसरे दिन कितना कार्य होगा, 2 दिन का कार्य निकाल दीजिए। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में, जबकि सी 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद बोला है यदि ए प्रतिदिन कार्य करे, जबकि ए देखिए डेली कार्य कर रहा है, लेकिन बी और सी जो है एकांतर दिन पे उसका क्या कर रहे हैं, सहायता। मतलब ए अगर पहले दिन काम करा तो उसके साथ कौन करेगा, बी, अगले दिन ए काम करेगा तो उसके साथ कौन काम करेगा, सी। ये समझ में आ रहा है ना, इतना तो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा, तभी आप मैथ लगा पाएंगे। आपको जो लिखा है पहले उसको दिमाग में समझना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है, तब क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं कि बस देखे नहीं लिखने लगे बिना समझे। अब मैं देने वाला हूं टाइमर, अभी मैं चेक कर लेता हूं, हमें याद नहीं है आंसर, आप लोग निकाले रहिए, मैं चेक कर लूंगा जो अभी आएगा किसका सही होता है। 24 तो सही था पिछली बार वाला, सबका आंसर आए, ट्राई करिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, आ जाएगा। आ गया रोहित, जितेंद्र आया, कितना आया है, 12, और किसी का गर्ल्स में कोई नहीं आया, ये सब क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आते हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये मत सोचिएगा बहुत। 11, चलिए देख लेते हैं, 11 आया, एक लोग का 12 आया ना, 12 11 2 आंसर आया अभी तक। 12 12 आ रहा है, 12 की जनसंख्या ज्यादा है। चलिए देखिए ए कितने दिन में, 18, पहले तो डेटा ही लिखना है, बी कितने दिन में 24, सी 36, क्या लेना है लसा, इतना तो आपको आना चाहिए, कितना हो जाएगा 72, कितनी बार में 4 बार में, ये कितनी बार में 3 और ये 2, ये मैं डायरेक्ट भाग ही दे रहा हूँ, 18 चौके 72, ठीक है, 24 यही 72, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है,
यदि ए प्रतिदिन कार्य करे, देखिए ए जो है वो क्या है, डेली काम कर रहा है, ये समझ आ रहा है। लेकिन जो बी और सी है, ये इसके साथ एक दिन आ रहा है पहले दिन, तो दूसरे दिन कौन आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, मतलब अलग अलग दिन आ रहा है। देखिए पहले दिन इसके साथ कौन आएगा बताइए, पहले दिन ए के साथ कौन आएगा, बी। दूसरे दिन बताइए ए के साथ कौन आएगा, ये चीज समझ में आया। ये जो मैं डेटा लिख रहा हूं, पहले दिन ए का हेल्प कौन करेगा, बी, तो पहले दिन हो गया। दूसरे दिन कौन करेगा, सी करेगा। अब देखिए ए प्लस बी है, इधर क्या है, ए प्लस सी। अब देखिए ए की क्षमता क्या है, 4, बी की क्षमता 3, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 7। ए की क्षमता यहाँ पे कितनी है, 4, सी की कितनी है, 2, कितना कार्य करेगा, 6। अब बताइए टोटल कार्य कितना हो जाएगा 2 दिन में, 7 6 13। तो ये कितने दिन में होगा, 2 दिन में होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 2 दिन बराबर कितने कार्य, 13 कार्य, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए हमें जाना कहां तक है, 72 तक। कार्य हमारा हुआ कितना है, 13, हमें जाना है 72। ठीक है कर रहे हैं। देखिए क्या गुना होगा ये, 5, 13 पंजे 65। अब देखिए यहां पे 5 दिन में आपका टोटल 72 कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां पे कितना हो रहा है, 65, ये समझ आया। अब देखिए ये 5 दिन में कार्य आपका हो रहा है, मैं इसको 6 तक क्यों नहीं लिया हूं, क्योंकि वो आगे हो जा रहा है ना, 13 6 78 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुना करेंगे कितना होगा, 10। 10 दिन में आपका कितना कार्य हो रहा है, 65 कार्य। यहां तक समझ आया। अब देखिए मैं इसको थोड़ा इधर छोटा कर दे रहा हूं। देखिए 10 दिन में आपका कितना कार्य हुआ है, 65। यही पे लोग फंसे होंगे हमें लग रहा है ना, यही फंसे है ना। अब देखिए अच्छा ये बताइए, यदि मैं 11वें दिन पे आऊंगा, ठीक है, तो कितना कार्य होगा, कोई बता सकता है। देखिए ये कितना कार्य हुआ है, अगले दिन ये तो हो रहा है ना, ये 10 दिन तक तो कार्य हमें पता चल गया। 11वें दिन कौन करेगा बताइए, ए करेगा ना, ए और बी, तो ये कितना कार्य करेंगे, 7। तो 11वें दिन पे 7 कार्य इसमें और जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं, जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, यही हमें क्या करना था, निकालना था। कितने लोग बोले थे 12 आएगा, सबका गलत है जो 12 बोले थे। कितना आएगा, 11 दिन। ये समझ में आया। एक बार मैं इसको और ब्रीफ कर दे रहा हूं, बता रहे हैं। देखिए 2 दिन बराबर 13 कार्य, सबको पता, ठीक। अब देखिए हमको जाना है 72 तक, कहां तक जाना है, 72। लेकिन 72 में क्या इसका मल्टीपल बनेगा, गुणा करने 72 आएगा नहीं ना, तो हम इससे देखना इससे कम वाला किस पे आएगा, तो किस पे आएगा, 5 पे। तो 13 5 कितना हो जाएगा, 65। तो मतलब यहाँ पे भी 5 गुना करना पड़ेगा, तो 10 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 65। ये समझ आया। देखिए 10 दिन में कितना कार्य, 65। 10 दिन तक तो हमें पता चल गया। अब 11वें दिन बताइए कौन करेगा कार्य, अगले दिन कौन करेगा, यही तो करेगा। अरे ये बताओ, 2 लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो यहां तुम हो और यहां मैं हूं, ठीक, हम दोनों लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक, 1 बाई 1। मैं आज किया, अगले दिन तुम किए, अगले दिन कौन करेगा, करोगे ना। तो यहाँ पे 10 दिन अगर 2-2 दिन के गैप पे है, तो अगले दिन कौन आएगा, पहला वाला ही तो आएगा। तब फिर समझ में आया, कौन सा बताइए, कौन सा, एक को, हाँ ये तो लिखा हुआ है ना, ये तो लिखा है ना। देखिए ए प्रतिदिन कार्य करे, जबकि बी और सी एकांतर दिन पे उसकी क्या करें, सहायता करें। तो बी जो है ए की सहायता करेगा पहले दिन, दूसरे दिन कौन करेगा सहायता, ए की, सी करेगा। लिखा तो है वो चीज, ठीक है। इस समझ में आएगा ना कैसे जुड़ा हुआ है। अब देखिए 10 दिन में आपको पता है कौन कितना हो जाएगा, 65। अगले दिन कितना होगा, 11वें दिन पे कौन करेगा, बस ये बताइए। पहला वाला तो करेगा, 12वें दिन पे कौन करेगा, दूसरा वाला, फिर 13वें दिन पे कौन करेगा, पहला वाला। ये तो समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो 11वें दिन पे कितना कार्य होगा, 7 होगा कि नहीं, तो वही 7 कार्य हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 72। तो कितना दिन आ गया, 11 दिन।
नोट कर लीजिए, सबका गलत हुआ था, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का। हाँ हाँ, कोशिश किए थे, अच्छी बात है। क्या हुआ, क्या हुआ? कूलर चालू करना है? बंद है क्या? लाइट नहीं है क्या? नेक्स्ट करें। हाँ, ए प्लस बी ना, दोनों ना कर रहे हैं 11वें दिन। हाँ तो दोनों एक साथ ही तो चल रहे हैं। 11वें दिन पे दोनों ही तो कार्य कर रहे हैं, 12वें दिन पे कौन करेगा फिर? ए और सी। तो 12 दिन तो हम लेंगे नहीं, जब मुझे 72 ही कार्य करना है, 72 कार्य तो मेरा आ गया, ठीक है। हो गया? नेक्स्ट करें। ट्राई करिए। फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट होगा। एक किसी कार्य के 5/8 भाग को 50 दिन में कर रहा है। अच्छा ये बताइए हमें, अगर वो 5/8 भाग 50 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, बस ये बताइए। कितने दिन में? हाँ, बस यही चीज पकड़ना है। यदि देखिए बी किसी कार्य का 1/12 भाग 48 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा? देखिए पहले ये समझ लीजिए, देखिए ए जो है किसी कार्य का कितना गुना, 5/8 भाग, 5/8 भाग कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में। तो ए पूरा भाग कितने दिन में करेगा? ए बताइए कितना करेगा? 5 से इसको काट दीजिए, कितना गया? 10। 8 जाएगा उधर, कितना हो गया? 80। मतलब ए जो है पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 80। अब बताइए बी के लिए, बी जो है कितना भाग कर रहा है? 1/12। कितने दिन में कर रहा है? 48, ठीक है। तो ये बताइए कितना हो जाएगा? बी बराबर, इधर जाके क्या होगा? 48 ही है ना। हाँ तो गुणा हो जाएगा, कितना आएगा बताइए? कहाँ पे ऊपर 8 दिया है? हाँ ये गलत दे दिया, वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? हाँ क्योंकि लसा लेने में गलती हो जाता है। यहाँ देखिए इंग्लिश वाले में सही लिखा हुआ है, ये गलत है ना, मिस प्रिंट है। अब सही है, यहाँ पे 8 है ना, ठीक। तो बी कितने दिन में? 12 8 96। अब बताइए सी का अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा? 8 जो है उधर गुणा में हो जाएगा, यहाँ 45 ही है ना। 45 इंटू कितना हो जाएगा? 8/3, ये हो जाएगा ना डायरेक्ट। तो कितना आ जाएगा? 15 बार में गया, कितना आया? 120। ये समझ में आया? पूरा भाग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए का 5/8 भाग है कितने दिन में? 50 दिनों में। तो ए का पूरा भाग कितना दिन में? 80 दिन में। ये एक बेसिक तरीका है, ठीक। अब आपके एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आप बस ये जानते रहेंगे आपको करना कैसे। देखिए आप यहाँ पे देखिए, पहले दिन लिख लीजिएगा, कितना है? 50 दिन है ना। कितना भाग है? 5/8। यदि हमें पूरा भाग निकालना है तो इसको क्या करिए, पलट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 8/5। ये समझ में आया? ये डायरेक्ट है। अब देखिए उसके बाद है कौन सा, बी का 8 दिन और 1/12, तो कितना हो जाएगा? 12। ये कैसे निकला बताया ना अभी, ठीक। अब देखिए सी के लिए 45 दिन, कितना हो जाएगा? 8/3। ये सब याद नहीं करना है, सब कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ये सब याद हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये नहीं कि रट ले मैथ को। अब बताइए ए को कितना दिन लगेगा? 80, बी को 96 और सी को 120। तीनों का लसा लेंगे
क्या आएगा 480। अब बताइए कितनी बार में गया 6 बार में, ये 5 और ये 4। यहां तक समझ में आया? पहले यहां तक आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये आया, सब कुछ आ गया ना? ये भाग दिया है तो पूरा कैसे कार्य आएगा, समझ में आ गया? अब देखिए आगे, नहीं आया? आ गया ना? देखिए यदि बी प्रतिदिन कार्य करे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था प्रतिदिन कौन कार्य कर रहा था, ए, यहाँ पे कौन कर रहा है, बी। देखिए यहाँ पे बी लिख लीजिए। ये देखिए मैं समझाने के लिए सब कर रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सोच के कर सकते हैं। वो कब आएगा? जल्दी जब प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तब। बी प्रतिदिन कार्य करे और उसका सहायता कौन कर रहा है, ए और सी। इसके साथ अलग अलग दिन आ रहे हैं ना, देखिए ए और सी एकांतर दिन पे उसी क्या कर रहे हैं, सहायता। तो बी के साथ कौन सा सहायता कर रहा है, पहले ए करेगा। ये कब? पहले दिन पे। ये समझ में आ गया? दूसरे दिन पे बी का सहायता कौन करेगा, बी का सहायता सी करेगा। ये समझ में आया कैसे मैं लिखा हूं? अब देखिए बी का क्षमता क्या है 5, ए की क्षमता 6। तो एक दिन में बी और ए मिलकर कितना कार्य करेंगे 11। बी की क्षमता 5, सी की क्षमता, सी की क्षमता कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 9। दूसरे दिन बी और सी मिलकर कितना कार्य करेंगे 9 कार्य करेंगे। अब देखिए 2 दिन में कितना कार्य करेंगे बताइए, 2 दिन में कितना कार्य करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 दिन बराबर 11 9 कितना हो जाएगा 20। अब देखिए हमें जाना कहां तक है 480 तक। तो ये 20 कार्य हमें पता चल गया कितने दिन में, 2 दिन में। तो 480 कार्य नहीं पता चल जाएगा? यहां से कहां तक जाना है 480। तो देखिए क्या गुना है 24 गुना है कि नहीं, देखिए 24 का गुणा करेंगे 20 में आ जाएगा कि नहीं। जो ये नहीं सोच पा रहे हैं वो ऐसे कर सकते हैं 480 भागे 20, ठीक, काट दीजिए कितना आया 24। ये समझ में आया? हाँ 48 तो यहाँ आएगा ना, वो भाग में 24 आ गया। अब देखिए जब उधर कार्य में हुआ है गुना तो हम इधर भी करेंगे, इधर कितना हो जाएगा 24, बराबर ही करेंगे। तो 24 गुना 48, 48 दिन आपका आंसर। है समझ में? नोट कर लीजिएगा भाग वाला, क्योंकि ऐसा ऐसा डेटा आपका लिख के आता है ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करें। ठीक है, आता सब कुछ रहेगा लेकिन बीच में कहीं यहाँ पे परसेंटेज भी देता है। जैसे यहाँ पे है ना बोल देगा 10% को 50 दिनों में, तो वहां पे बताना पड़ेगा 100% कितने दिन में हो जाएगा ना। अभी आएगा क्वेश्चन, अभी सीजीएल एडवांस वाले में दिखाएंगे। आया ना सबको? आपको ये सब मैं ए बी सी ऐसे लिख के इसलिए दिखा रहा हूं कि समझ में आए, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको सोच के लिख सकते हैं एक दिन में 11 काम हुआ, 2 दिन में इतना, तो पूरे दिन में कितना। ठीक है, ये मैं इसलिए करता हूं कि आप थोड़ा समझें इससे, ठीक। नहीं तो हमें क्या, हम तो ये इतने में इसको सॉल्व कर देंगे, बस इतना बहुत है स्पेस। ये डायरेक्ट होता है 6 5 4 ये सब लिखना नहीं होता है। ठीक है, तो आपको भी वैसे प्रैक्टिस पे भी आना है। आ? कौन सा? ये देखिए ए किसी कार्य के, देखिए ए जो है किसी कार्य का कितना भाग 5/8 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है 50 दिन में। तो ए का पूरा भाग अगर हमें निकालना है ना तो ए को यहाँ रखिए और इससे काट दीजिए, ये कटेगा कितनी बार में 10, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 80। ए जो है पूरा कार्य करने में कितना समय लगाएगा, समझ गए? ऐसे ही निकला है ये ना, ये डायरेक्ट हो गया है। जो भी भाग में दिया है उसको क्या करिए पलट दीजिए। नेक्स्ट करें, नोट कर लीजिए जल्दी। ये टाइप चल रहा है अल्टरनेट वाला एकांतर, ठीक। और इसके बाद विविध है, उसमें मिसलेनियस रहेगा जिसमें सीजीएल के कुछ क्वेश्चन रहेंगे एडवांस के 4-5 अच्छे और वो इजी हैं, लग जाएंगे सब, ठीक। और उसके बाद कल आपका स्टार्ट होगा क्षमता। अभी कहाँ ये खत्म हुआ, अरे इतना जल्दी खत्म हो जाएगा टाइम एंड वर्क? हमें हवा की तरह नहीं उड़ाना है कि खत्म हो जाए, ठीक है। पूरा आपको हर एक तरह का जो क्वेश्चन आता है सारा आना चाहिए।
क्षमता में भी रेशियो का आता है, ठीक है। तब फिर अभी तो मैं बहुत सारा टाइप लिखवाया था ना, अभी तो ये पहला टाइप हुआ है दिनों पे आधारित केवल। अभी आपको करना है क्षमता पर, प्रोपोर्शन समानुपात पर, एंड और वाले पर। एंड हो गया या फिर या हो गया, नहीं बताए थे, अभी बहुत है। पूरा अच्छे से पढ़ना, ये नहीं कि हवा बस उड़ा दे थोड़ा थोड़ा करके, एग्जाम में आ जाएगा। अच्छा ये सब क्वेश्चन मान लीजिए आपके पुलिस लेवल का तो ये सब क्वेश्चन है, अभी ये तो आता है। यूपीएसआई में जाएंगे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आना चाहिए सब कुछ। टेस्ट करें, बताइए, हमें उम्मीद है ये कर सकते हैं आप लोग। अब टाइम 1 मिनट लगाइए। मैं एक बार देख लूं सही आ रहा है सब कुछ। कितना आया? 22 सही, ये वाला 4/9 लगाए हो ना? ये थोड़ा अलग होगा, ट्राई करिए, नहीं आ रहा बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा कार्य नहीं हो पाएगा, बट्टे में लेना पड़ेगा शायद, क्योंकि देख के ही ऑप्शन से ही देख के लग रहा है वो। हाँ ए, ये जो पढ़े होंगे वही लगा पाएंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनसे नहीं हो पाएगा अभी। देखिए हाँ, नहीं कोशिश करो, इसीलिए तो मैं टाइम दिया था ना, कोशिश करने के लिए ही, ठीक है। अब देखिए, एक किसी कार्य के 4/9 भाग को 16 दिन में, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में? ये जो है पूरा काम कितने दिन में? 16 इंटू, देखिए हम बोले थे इसको क्या करिए, पलट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9/4। दूसरे के लिए क्या है? 27 दिन है, इंटू कितना, इसको क्या करिए, पलट दीजिए, तो 5/3। तीसरे के लिए क्या है? 44 है, इंटू क्या करना है? 15/11। अब आपको यहां से क्या पता चल जाएगा? पूरा कार्य क्या दिन में हो रहा है, ठीक है। देखिए ए कितने दिन में बताइए? 4×9 36, ये देखिए 9×9 = 45, ये बी का हो गया। सी का बताइए क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 बार में गया तो 15×4 = 60, बताइए लसा क्या आएगा? 180। ये कितनी बार में गया? 5। ये कितनी बार में? 4। ये कितनी बार में? 3। ये जो है 5, 4, 3 ये क्या है? क्षमता है। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखिए, अब यदि बी प्रतिदिन कार्य करे, बी जो है क्या कर रहा है? डेली काम कर रहा है, तो बी को इधर लिखिए, उसके साथ ए और सी क्रमशः एकांतर दिन पे क्या कर रहा है? उसकी सहायता। ए और सी अलग अलग दिन काम कर रहे हैं नहीं इसके साथ, तो इसके साथ पहले दिन कौन काम करेगा? ए, ये पहले दिन हो गया। दूसरे दिन बताइए इसके साथ कौन काम करेगा? बी के साथ सी करेगा। ये समझ आया? ए जो है पहले दिन इसके साथ काम करेगा, बी के साथ कौन सा करेगा अगले दिन? सी, यहां लिखा हुआ है, ठीक। ए की क्षमता क्या है? 5 है, बी की क्षमता 4 है, तो दोनों कितने कार्य करेंगे एक दिन में? 9। बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3, तो 2 दिन में का, एक दिन में कार्य कितना करेंगे? 7। तो इनका 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 16 कार्य। ये समझ में आया? अब देखिए 16 कार्य है, हमें जाना कहां तक है? 180। अब ये बताइए कितना गुणा करें कि 180 के आसपास आए? 11 गुणा करेंगे कितना आएगा बताइए? 176। देखिए अगर मैं यहाँ पे भी 11 गुणा करूं तो कितना आएगा? 11 दूना 22। मतलब आपको एक चीज पता चला है यहाँ से, 22 दिन में कितना कार्य होगा? 176। बचा कितना कार्य है? 4। देखिए 11 दिन में आपका
176 कार्य हो रहा है, सॉरी 22 दिन में, 22 दिन में ना, 22 दिन में आपका 176 कार्य पूरा हो रहा है। अब देखिए, अब उसके बाद जब आएंगे अगले दिन, यहाँ पे चार, कितना कार्य बचा हुआ है अभी, 4 कार्य बचा हुआ है ना। देखिए अब 4 कार्य अगले दिन वाले पूरा करेंगे। अगले दिन कौन आएंगे बताइए, यही तो आएंगे। अब देखिए इनकी क्षमता कितनी है, 9 की। अब कार्य कितना बचा है केवल करने के लिए, 4 कार्य है, क्षमता कितनी है, 9 की। तो ये कितना हो जाएगा, 4/9। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा तब, 22 दिन, ठीक है। कितना कार्य बचा है, 4, तो हम लिख देंगे 4 को ऊपर। और कौन करेगा अगले दिन, ऐसा समझ में कैसे हुआ है, 4 कार्य बचा हुआ है उसको लिख लीजिए। कौन करेगा, कौन करेगा, बी और ए अगले दिन। तो कितना हो जाएगा, 4/9। तो 22 में 4/9 दिन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 सही 4/9। ये मैं कैसे लाया हूं, देखिए 22 दिन तो आपको पता ही है, ठीक। अब 4 कार्य को कितने, 9 के एफिशिएंसी करेंगे तो क्या दिन में पूरा होगा। देखिए दिन बराबर आपको पता है ना क्या होता है, समय बराबर कार्य बटा क्षमता, सबको पता है ना। देखिए तो कार्य कितना बचा है, 4, क्षमता इसकी कितनी है, 9 की। तो कितना हो जाएगा दिन, 4/9 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 22 + 4/9, ये कितना हो जाएगा, 22 सही 4/9। समझ में आया। आ गया। जो भी कार्य अलग से बच जाए बस उसको हमें क्या देखना है, अगले दिन कौन करेगा। नहीं नहीं, देखो जब जितना, देखो एक दिन में इनकी क्षमता कितनी है करने की, 9 कार्य करने की, ठीक है। एक दिन में ये लोग 9 कार्य कर सकते हैं। और कार्य करना कितना है, केवल 4 ही तो करना है। तो जब भी लगेगा एक दिन से कम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कितना लगेगा, 4/9। समझ गए। तो उसको फिर जोड़ देंगे 22 दिन में, तो आंसर क्या आया, 22 सही 4/9। टेस्ट करें। अब देखिए, अब आपका टाइप कौन सा स्टार्ट होगा, छठा। दिनों पे आधारित में मैं 6 टाइप लिखवाए थे ना। अब ये छठवां कौन सा है, विविध। विविध मतलब क्या हो गया, मिसलेनियस क्वेश्चन। अब मिसलेनियस आने जा रहा है, ठीक है। अब मिसलेनियस में आप 8-10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा कौन सा, क्षमता से रिलेटेड। अब देखिए मिसलेनियस से क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ए बी दोनों मिलके एक साथ कार्य कर रहे हैं, ठीक। एक बार ट्राई करिए फिर बता रहे हैं, जो पढ़े हो वो लगाएं, जो नहीं पढ़े फिर मैं बता रहा हूँ। हाँ ट्राई करिए। अब ये मिक्स क्वेश्चन है, विविध। चौबीस, देखिए जैसे आप ए बराबर लिखते थे ना, ए ऐसे लिख के करते थे क्या चीज, अगर ए 10 दिन में कार्य करा तो आप 10 लिख देते थे, ऐसे ही करते थे ना। यहाँ पे ए और बी दोनों है एक साथ, है ना। तो हमें यहाँ पे कैसे लिखना होगा, ए प्लस बी दोनों मिलके कितना कार्य कर रहे हैं, कितने दिन में, 30 दिन में। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज, 30। दूसरा डेटा क्या दे रखा है, बी और सी मिलकर उसको कितने दिन में, 36 दिन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी और सी, यहाँ क्या हो जाएगा 36। उसके बाद क्या है, सी और ए मिलके कितने दिन में, 45। तो यहाँ सी प्लस ए, ये हो जाएगा कितना, 45। इसका लसा क्या आएगा, 180।
कितने में गया 6, ये 5 बार और ये 4 बार। अब देखिए बोला क्या है, यदि ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यही बोला है ना। तो देखिए अगर हमें ये निकालना है कार्य कितना समय निकालना है ना, ए और बी सी को मिलकर कार्य करने में इतना पूरा कार्य है, ए और बी और सी मिलकर अगर इस कार्य को पूरा करें तो कितना समय लगेगा, सबको पता है। तो यहां पे देखिए क्या होता है, समय बराबर, बस बताइएगा, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, ये तो सबको पता है ना। ठीक, देखिए कार्य कितना है 180। अब ये बताइए यहां पे हमें क्षमता की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, और क्षमता किसका, ए बी सी तीनों का। हम यहां से बता सकते हैं बी सी का क्षमता क्या है, देखिए इसमें देखिए ए बी यहां दोनों का क्षमता लिखा हुआ है, यहां बी सी दोनों का, हमें अलग अलग चाहिए। अलग अलग हम कैसे निकालेंगे, देखिए आप क्या करिए, इन सब को क्या करिए जोड़ दीजिए, देखिए सब दो दो बार आया कि नहीं, 2a बार आया, 2a बार आया, 2c बार आया, आया ना। तो यहां से 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। देखिए इसको जोड़ेंगे जब तीनों को, ये होगा कि नहीं होगा, बराबर इनकी क्षमताओं को जोड़ दीजिए। ए बी का क्षमता कितना है 6, बी सी का क्षमता 5 और सी ए का क्षमता 4, 6 4 10 5 15, ये समझ में आया। अब यहां से बताइए ए बी सी का क्षमता क्या आ जाएगा तीनों का, देखिए यहां से ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्षमता क्या आ जाएगा 15/2 आएगा कि नहीं आएगा ना। देखिए ये 2 चला जाएगा उधर, तो ए बी सी की हमें क्षमता क्या हुई, मिल गई। अब कितना आया क्षमता इसका 15/2, ये क्या है। अब ये 2 कहां चला जाता है ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 180 × 2/15, कितनी बार में गया 12, 12 दूना 24, ये क्या आ जाएगा इतने दिन, तो कितना आंसर आएगा। ए बी सी का मैं क्षमता क्यों निकाला हूं, क्योंकि जब भी हम ए बी सी का समय पूछेगा तो हमें उसका क्षमता का जरूरत पड़ेगा, जब पड़ेगा तो हम ऊपर से निकालेंगे। देखिए ए बी सी यहाँ तीनों चीज दिख रहा है और 2 बार दिख रहा है, तो हम सबको क्या कर दिए जोड़ दिए, वैसे इनका भी जोड़ देंगे, तो यहां से हमें ए बी सी तीनों का क्षमता क्या है मिल जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं अलग अलग ए की क्षमता कितनी, आप बता सकते हैं, केवल ए की क्षमता। यहां पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ए अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, इसी क्वेश्चन बताइए आप लोग, ए अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, बी अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, सी अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, बताइए। ए अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, बी अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, सी। यहां तो आप बताएं तीनों एक साथ मिलके ना, अब आपको अलग अलग बताना है। देखिए आपको ये पता है ए बी सी की क्षमता कितनी आ रही है 15/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7.5, यही होगा। अब मैं आपसे पूछूं ए की क्षमता कितनी होगी, ए को निकालने के लिए हमें बी और सी का क्षमता रखना पड़ेगा, तो बी और सी का क्षमता क्या है देखिए 5, तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा 5 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 2.5, ये ए का क्षमता हो गया। अब ए कितना दिन लगाएगा हम इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे, समझ में आया। अब इसी में बोल दे बी का निकालने के लिए, तो बताइए बी का निकालने के लिए हमें ए और सी का रखना पड़ेगा, ए और सी का क्षमता क्या दे रखा है 4, तो हम इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। अब जब इसका क्षमता आ गया तो बी को कितना समय लगेगा बता सकते हैं कि नहीं, बस कार्य बटे क्षमता। अब ऐसे ही सी का भी निकाल सकते हैं आप अकेले, सी का निकालने के लिए कौन कौन सा ए और बी रखना पड़ेगा, ए और बी का कितना है 6, तो सी का क्षमता क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, मैं 7 में से माइनस कर रहा हूं, 7.5 में से अलग अलग क्षमता आ गया। जब अलग अलग आया तो अलग अलग आप कितना समय लगेगा वो भी बता सकते हैं। एक क्वेश्चन से आपका काफी सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक, तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए सबका, ठीक है ना। नेक्स्ट करें, इसी में अलग से पूछ सकता है कभी, यहां पे तो वे कितने दिनों में कार्य पूरे करेंगे ए बी सी का, यही पे बोल देता है ए अकेले, ठीक है, अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, तब आपको बताना रहेगा कितने दिन में, तो आपको ए की अकेले की क्षमता निकालनी पड़ेगी। क्या चीज, तो वही पुराना वाला नियम जो लगाते थे,
दोनों की क्षमता जोड़ दीजिए, जो भागा उसको क्या करिए प्लस करिए, जो भागा है, जो भाग जा रहा है पहले भाग जा रहा है अभी बाद में, पहले छोड़ करके भाग रहा है ना, तो उसको माइनस कर दीजिए, अगर होने से पहले भाग रहा है तो उसको प्लस कर दीजिए, रोक लीजिए बस। आपको ये सबको ना याद नहीं करना है, लॉजिक पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि ये सब क्वेश्चन रटे पड़े हैं, रटना नहीं है। नेक्स्ट करें। हाँ क्या, अरे एलसीएम कितना रटोगे, चेंज हो गया तब डेटा। नेक्स्ट करें ना। हो गया। चलिए मैं आपको इसके लिए टाइम देता हूँ 2 मिनट, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग है। एक बार ट्राई करिए, नहीं आ रहा तो फिर बता रहे हैं। और ये सब बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं है, इजी ही, आपके एग्जाम में सब आते हैं, बस बड़ा बड़ा लिखा रहता है, तो एडवांस वाले क्वेश्चन आगे आएंगे, ठीक है थोड़ा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 45 दिनों में, जबकि सी और ए मिलकर उस कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता के आधी क्षमता से, अच्छा जो भी उसका क्षमता रहेगा उसको आधा कर दिया है, और सी 2 गुना क्षमता से कार्य करे, मतलब सी का जो भी क्षमता रहेगा उसका 2 गुना हो जाएगा। तो ए बी सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, जबकि सी ने ए के 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा। क्वेश्चन समझने में नहीं, बस आप थोड़ा थोड़ा करते जाइए, अपने आप आंसर आता जाएगा। किसी का नहीं आया, आ गया, आया है कि तुक्का है, आया है नहीं आया। चलिए अब हम बताएं, अब चेक करते हैं, हमें याद नहीं है। देखिए जैसे ऐसे बात बताते रहेंगे, क्योंकि किसी का नहीं आया तो सब लोग ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी कितने दिन में, 36, और क्या है बी और 45, सी और ए, ये कितना हो जाएगा 60। बताइए इसका लसा कितना हो जाएगा, कितनी भाग में गया, 5, और ये 4, और ये चला जाएगा 3 भाग में। यहां तक हो गया होता सबका। अब देखिए यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता, तो पहले देखिए ए का अलग से पूछ दिया है ना, तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबका अलग अलग क्षमता निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग क्षमता निकालने हम क्या बोले हैं, अगर तीनों डेटा यहाँ पे 2-2 बार सब दिख रहा है ना, तो इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 12। तो ए बी सी तीनों की क्षमता मिलके क्या हो जाएगी 6। ये समझ में आया। अब देखिए ए का अलग से हमें क्षमता निकालना हो तो क्या आएगा, ए का अकेले क्षमता कितना है बताइए, बी प्लस सी का यहाँ पे रखेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 जब रखेंगे माइनस होगा 4, तो कितना आएगा 2। डिटेल में बताएं कि सही है, आ जा रहा है ना। अब देखिए बी का क्षमता बताइए क्या आएगा, बी का, तो हमें किसका हिस्सा रखना पड़ेगा, ए और सी का। ए और सी का क्या है 3, तो माइनस कर तो कितना आएगा 3। क्या चीज, किससे माइनस कर रहे हो, अरे ये बताओ हमें निकालना है। देखो मैं एक डिटेल में समझा दे रहा हूं, बी का निकालना है, ए और सी का, ए प्लस सी का रख दीजिए आप लोग, बराबर कितना है 6। ए और सी का कितना दे रखा है 3 रखेंगे, प्लस बी बराबर 6, तो बी का कितना आ जाएगा
आया समझ में? अब देखिए सी का कितना आएगा, सी के लिए ए और बी का रखना पड़ेगा, तो 5 रखेंगे, 6 में से 5 घटा देंगे, कितना आएगा 1। ये तीनों का अलग अलग क्षमता आ गया सबको निकालने। अब देखिए बोला क्या है आगे, यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता के आधी क्षमता से, जो ए है उसका क्षमता क्या है 2, लेकिन वो अपने क्षमता का क्या कर रहा है, आधा कर दे रहा है, उतने गुना से वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे जहां 2 है वहां क्या हो जाएगा 1, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 1। ये समझ में आया? ये कलर नहीं दिख रहा होगा, ये कलर कर दे रहा है। अब बताइए किसका बोला है, और सी 2 गुना क्षमता से कार्य करे। सी का क्षमता यहाँ कितना था 1, अब वो अपना क्षमता कितना कर ले रहा है, मान लीजिए 2 कर ले रहा है, बोला है ना 2, ठीक। देखिए ए बी सी ने कार्य मिलकर प्रारंभ किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, देखिए यहाँ पे कार्य पूरा हो रहा है तो 4 दिन पहले कौन भाग जा रहा है, ए भाग जा रहा है, जबकि सी ने ए के 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। सी ने ए के 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो बताइए सी कितने दिन पहले छोड़ा होगा, सी जो है 1 दिन पहले ना। ये समझ आया मैं कैसे लिखा हूं, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, पहले बता चुके हैं इसको। देखिए टोटल कार्य, अच्छा बताइए आपका ये हो जाएगा कितना है 180, ठीक। भाग कौन रहा है, भाग कौन रहा है, अभी इसका मैं नहीं पता है ना, ये तो यहां तक आएगा तब तो पता चलेगा ना, ये तो दिया ही नहीं हमें। देखिए 4A, ए का क्षमता कितना है ए, देखिए अब ये भाग रहा है तो हम क्या बोले, जो भाग रहा है उसको पकड़ लीजिए, तो पकड़े में क्या हो जाएगा 4A, यही होगा। कौन भाग रहा है, सी भाग रहा है, सी को भी पकड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा सी, बटे में क्या हो जाएगा ए बी सी। ये तो पुराना वाला कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, ठीक। अब देखिए ए की क्षमता क्या है 1 है, सी की क्षमता क्या है 2 है, चेंज हो गई ये क्षमता। अब देखिए क्या हो जाएगा 180 प्लस 4A, ए का मान कितना है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, प्लस सी का क्षमता क्या है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, बटे एबीसी, एबीसी कितना हो जाएगा बताइए, ये तो 3 ही रहेगा, एबीसी कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6। अब देखिए इसको जोड़िए कितना आएगा 186 बाई 6 कितना हो जाएगा 31 डेज, कितना आया, एक बार मैं और समझा दे रहा हूं इसको, ठीक है, बता रहे, अच्छा क्वेश्चन इसलिए तो बोले हैं। देखिए कहा कौन सा 5, अरे ये जो 5 है ना वो ए और बी की क्षमता है दोनों की, हमें ए का केवल लेना है, ठीक है। देखिए एक बार और, ए बी मिलके कितने दिन तक 36, बी और सी मिलके 45, सी और ए मिलके 60 दिन। आप यहां से ए बी का क्षमता निकाल देंगे, बी सी का क्षमता निकाल देंगे और सी ए का क्षमता निकाल देंगे, निकल जाएगा। अब उसके बाद देखिए तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 12, तो ए बी सी का अलग अलग कितना हो जाएगा 6, क्या कौन सा नहीं निकालने आ रहा है, तो इसके पहले वाला कैसे आ गया तुमको, ये वाला क्वेश्चन, जब ये नहीं आया निकालने तो अगले वाला पहले वाला कैसे आ गया ये बताओ, भुला गया तो देखो अच्छे से, ये तीनों को जोड़ना है, देखो इसको जोड़ो इसको जोड़ो इसको जोड़ो, ये सबको जोड़ोगी तो क्या आएगा, यही तो आएगा। अब कहो जोड़ना ही नहीं आता है तो मैं क्या समझाऊं, फिर आ रहा है ना, तब बस ये 6 नहीं आएगा, जब इसको जोड़ोगी तो इधर भी जोड़ोगी, कहां बटा में, अच्छा इसको ऐसे लिख दे 12/2 6, ठीक है। अब देखिए ए की क्षमता क्या आएगी, जब हम बी और सी का रखेंगे तो बी और सी का कितना है 4 है, तो ए का कितना आ जाएगा 2, लेकिन 2 तो आया है, लेकिन उसके बाद बोला है ए ने अपनी वास्तविक क्षमता का आधा कर लिया है, तो 2 जो था वो कितना कर लिया है 1 कर लिया है, और सी जो है अपनी क्षमता कितना कर लिया है 2 गुना, तो 1 था तो उसको क्या कर लिया 2 कर लिया। अब बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ए जो है कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले कौन भाग रहा है ए,
अब याद रखिए सी ने ए के 3 दिन बाद, तो अगर यहाँ पे ए है तो सी कब भागेगा, इसके 3 दिन बाद, तो उधर से क्या दिन पहले, 1 दिन पहले होगा कि नहीं, इधर से 3 दिन बाद करेंगे और उधर से 4 दिन पहले ए भागा था, तो ए जो है सी जो है वो 1 दिन पहले भागा होगा, तो हम लिख देंगे सी 1 दिन पहले भागा है। अब समझ में आ गया। अब देखिए जो भाग रहा है मैं उसको क्या करना है कि रुक जाओ, अभी पकड़े रहिए, 4a हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, प्लस करना है, जो पहले भाग रहा है उसको क्या करना है, पकड़ लेना है, तो पकड़ के रख लीजिए और नीचे क्या करना है, ए बी सी, तो ए बी सी का मान अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है सी का क्षमता अपना क्या कर ले रहा है, 2 गुना कर ले रहा है, ए जो है अपना क्षमता क्या कर रहा है, आधा कर ले रहा है, बस उसको रख के सॉल्व कर दीजिए। आ गया 31, समझ में आया, हाँ 31 है। नहीं यहाँ पे ना ये जो बोला था ना, इसका समय नहीं दिया था, ठीक है, यही चीज डाउट कर रहा था थोड़ा सा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, ये मैं ऐसे बताया था। देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 दिन पहले कौन भाग रहा है, ए, यहाँ पे ए भाग रहा है। अब जो बी है, जो सी है, सॉरी सी जो है ए के 3 दिन बाद, ए के 3 दिन बाद, 1 2 3, तो क्या दिन पहले भागा होगा सी, केवल 1 दिन तो पहले भागा होगा, ये समझ आया। यहां तक, यहां से पहले भाग रहा है कौन, सी, तो कितने दिन तक बचा होगा, यहाँ पे 1 ही दिन बचा है, तो 1 दिन पहले कौन भागा है, सी। जो बाद है ना उसको पहले कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये जो है ना, ये शुरू से नहीं भाग रहा है, ठीक है, ये जो भाग रहा है सी ना, अंत से भाग रहा है, अंत से भाग रहा है, तो अंत से भागने के लिए हमें ऐसे ही करना है। जब कोई शुरू से भागता है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, बताए थे ना, ठीक। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सी के बाद भाग रहा है, सी के बाद भाग रहा है, तो मतलब आपको बताना कितना दिन पहले भागा है वो, ये पकड़ना है, ठीक है। करो, MDH है, बस थोड़ा सा है, MD केवल है, H नहीं है, MD है, देखो मैन आवर नहीं है। समझ में आएगा, धीरे धीरे पढ़ो, मैं क्या कर रहा हूँ, सोचो क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन तो समझो क्या बोला है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, समझ में आएगा। तुम इधर हो जाया करो, नहीं तो उधर हो जाया करो, नहीं दिख रहा है तो किसको। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं ना, 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो बताइए एक पुरुष को कितना समय लगेगा, 2 दिन लगेगा। अरे ये बताओ 4 लोग 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक लोग 2 दिन में कर लेंगे, कॉमन सेंस तो होना चाहिए थोड़ा सा। 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, एक पुरुष 2 दिन में कर लेंगे, हो सकता है कभी, कितना दिन होगा, अरे ये नहीं बता पा रहे हो, 4 पुरुष, ठीक है, किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक पुरुष कितने दिन में पूरा करेगा, बस 32 दिन भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत लगा दीजिए 4 को उधर लेके भाग कर दीजिए 2 आ जाए डायरेक्ट, वो 2 आएगा तो ये बताइए एक आदमी 2 ही दिन में पूरा कर लेगा कार्य, क्या 2 तो फिर रेशियो आ गया ना, वो क्या चीज, हाँ ये 4 से अगर भाग दें तो पुरुष का क्षमता आ गया, क्षमता, एक पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, वो क्षमता निकलेगा तब यहाँ से। यहाँ पे कितना दिन लगेगा, 32 दिन, ठीक है। यहाँ पे इस चीज का क्या होगा, गुणा, देखिए कैसे आया मैं बता दे रहा हूं, आया कैसे है, देखिए आपको ये फॉर्मूला पता होगा, M1D1 बराबर M2D2, H भी लगा दीजिए, अपॉन में W भी होता है, जैसे एक फॉर्मूला आपका और होता है, M1D1 H1 बराबर W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। अभी ये सब आगे पढ़ना है, ठीक है, इसका यहाँ पे वर्क नहीं था, ये डायरेक्ट सोचने वाली बात है केवल।
देखिए अगर यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कितना दिन लगेगा, मान लीजिए दिन क्या है x, हमें कितने पुरुष का निकालना है 1, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4, दिन कितना दे रखा है 8, एक पुरुष को कितना दिन लगेगा 32 दिन। ठीक है, ये इसका बेसिक है। और डायरेक्ट आप सोच के बता सकते हैं, 4 पुरुष को अगर 8 दिन लग रहा है तो एक पुरुष को 32 दिन लगेगा, कम दिन थोड़ी ना लगेगा, ज्यादा ही तो लगेगा ना। देखिए एक पुरुष को कितना दिन लगा, 8 चौक के 32। अब समझ में आया, पुरुष को हम मैन से कर लिए, ठीक है, और यहाँ पे हम महिला को हम वुमेन से कर लेते हैं। ठीक है, बताइए 3 महिला को किसी कार्य करने में कितना लग रहा है 16 दिन, तो बताइए एक महिला कितना दिन लगेगा 48, तो कितना दिन लगा 48। अब बताइए 12 लड़के इसे 8 दिन में पूरा करें तो एक लड़का कितने दिन में करेगा, यहाँ पे बॉय कितना हो जाएगा 96। ये समझ में आया कैसे आया है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, लहसन लेंगे, कितना आएगा 96 ही। ठीक, ये कितनी बार में गया 3, ये कितनी बार में 2, और ये 1। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है, 3 पुरुष 4 महिला और 5 लड़के ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों बाद, देखिए कितने महिला है कितने पुरुष हैं 3 मेल हो गए, प्लस 4 महिला है 4 वुमेन है, प्लस कितना है 5 लड़के। अब ये बताइए ये तीनों मिलके कितने दिन तक कार्य किए होंगे, बता सकते हैं आप लोग, ये तीनों लोग मिलके कितने दिन तक कार्य किए होंगे। अभी स्टार्टिंग में देखिए 3 पुरुष 4 महिला 5 लड़के ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुष ने कार्य छोड़ दिया। पुरुष और कोई बोला है, बस पुरुष ने केवल काम छोड़ दिया और 2 लड़के और शामिल हो गए। ये समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो है कितने दिन तक कार्य किए होंगे, देखिए यहां से कौन छोड़ के भाग रहा है 3 दिन बाद, पुरुष, तो यहां तक तो पूरा ही काम किए होंगे ना, कितने दिन तक 3 दिन तक तो ये सारे ही काम किए होंगे। इसके बाद कौन छोड़ के भाग गया है, पुरुष छोड़ के भाग गया, मतलब मेल, तो यहां बचा कौन 4 वुमेन प्लस कितना 5 7, क्यों, देखिए 2 लड़के को और क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, तो यहाँ जो 5 थे वो कितने हो जाएंगे 7 बॉय। ये समझ में आया, बस यही चीज बोला है, और ये चीज आप पहले कर चुके हैं। इन सब का क्या है, ये क्या दिया है बताइए, इसका 3 है, इसका क्या दे रखा है 2 क्षमता, और बी का क्षमता 1 है, तो इसका क्षमता क्या है, इसका क्षमता 2 है, देखिए डब्ल्यू का वुमेन का महिला का, और बॉय का लड़का कितना क्षमता है 1 है। इन सबको क्या करिए गुणा करके जोड़ दीजिए, देखिए 3 3 के 9 प्लस 8 प्लस 5, कितने दिन तक कार्य किए हैं 3 दिन तक, तो 8 5 13 13 8 21, कितना हो जाएगा 63। और यहां बताइए, अब देखिए ये 63 कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है 3 दिन में, कार्य पूरा कितना है 22 आ रहा है, 9 5 14 14 22, ठीक है 22 है, और ये कितना हो जाएगा तब 66। ठीक है, अब देखिए 66 जो कार्य है वो कितने दिन में हो गया है 3 दिन में, कार्य करना कितना था 96, तो 96 माइनस 66 कितना बचा 30 कार्य को पूरा कौन करेगा, महिला और लड़के। तो देखिए अब कितना 4 दूनी के 8 7 एक कम 7, कितना कार्य पूरा करेंगे एक दिन में, ये 15, करना कितना है 30, तो कितना हो जाएगा क्या दिन में, बस आया समझ में। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, क्या चीज नहीं समझ में आया, ये अरे ये तो मैं पहले करा चुका हूं। देखिए ये तीनों मिलकर कितने दिन तक कार्य किए होंगे 3 दिन तक किए, क्यों, देखिए लेकिन देखिए पहले यहां लिखा है एक साथ कार्य शुरू किया, किसने कार्य शुरू किया, ये सब मिलकर, कौन कौन 3 पुरुष 4 महिला और 5 लड़के एक साथ कार्य शुरू किए, लेकिन 3 दिनों के बाद कौन छोड़ दे रहा है, पुरुष। तो 3 दिन के पहले तो सब कार्य किए है ना, तो 3 दिन के पहले पूरा कार्य कितना हो गया है 66। ठीक, अब 3 दिन बाद कौन छोड़ दे रहा है, पुरुष, तो पुरुष यहां से क्या किए हम गायब कर दिए, बची कौन महिला और
लड़के, और लड़के जो है 2 बढ़ जा रहे हैं, देखिए बोला है यहाँ पे 2 लड़के क्या है और शामिल कर लिए हैं। यहाँ पे 5 था तो कितना हो जाएगा 7। ठीक, अब देखिए कार्य आपका था कितना टोटल 96, और कर कितने दिए हैं ये लोग 66, तो बचा कितना 30। अब 30 कार्य को पूरा कौन करेगा, महिला और लड़के, और महिला और लड़के कितना एक दिन में कार्य करेंगे 15, तो 30 कार्य करना है कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक,